कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइस, हमने शुरू किया था फिफ्थ सेमेस्टर की फार्माकोग्नोसी। तो यहाँ पे फार्माकोग्नोसी में हमने सेकेंड यूनिट में जनरली हमने बात की थी। तो हमारे एल्कलॉइड्स हो गए थे, ठीक है, फिनाइल प्रोपेनोइड्स हो गए थे, और यहाँ पे स्टीरोइड्स, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, ये सब हमने बात कर ली थी इससे प्रीवियस वीडियो में। सो आज हम देखने वाले हैं बचा हुआ आगे टॉपिक जो हमारे वो है। फर्स्ट हमारे पास है वोलेटाइल ऑयल्स, टैनिन्स है, रेनिन्स बचे हुए हमारे पास, ग्लाइकोसाइड्स, और यहाँ पे जितना हो सकता है ना आज मैं पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं वोलेटाइल ऑयल से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं? वोलेटाइल ऑयल एक ऐसा टाइप ऑफ ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन वोलेटाइल ऑयल्स को ना आपके जो भी क्राउड ड्रग है, जहाँ से भी आप इस वोलेटाइल ऑयल, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्लोव है, क्लोव के अंदर जो वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है उसको सिंपल डिस्टिलेशन की प्रोसेस से हम क्या करते हैं, उसको वोलेटाइल ऑयल को, जो पर्टिकुलर वोलेटाइल ऑयल है उसको हम वहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोलेटाइल ऑयल है, वोलेटाइल ऑयल आर द ऑर्डर volatile principle of a plant and animal source evaporate when exposed to air at ओरिजिनल टेम्परेचर। देखो, जो जनरली अगर आप कोई मसाले मतलब डालते हो सब्जियों में, जैसे फॉर एग्जांपल कोरिएंडर डालते हो, क्लोव डालते हो, सिनेमन डालते हो, ठीक है, टाइप ऑफ यहाँ क्या होते हैं, टाइप ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं इसके अंदर। तो जब हम इसको डालते हैं तो उसकी खुशबू सारे घर में फैल जाती है, ठीक है। तो यानी जो वोलेटाइल ऑयल है, जब उसको वेपरेट करते हैं नॉर्म ओरिजिनल टेम्परेचर पर, जब उसको जिस देखो हर एक पर्टिकुलर वोलेटाइल ऑयल का ना, हर एक मतलब उसका पर्टिकुलर ऑयल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। जब वो अपने ओरिजिनल टेम्परेचर पे जाता है ना, तो वहाँ से उसको वेपरेट होना शुरू हो जाता है। जब वो वेपरेट होगा तो सारे घर में फैल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सारे घर में जो खुशबू फैलती है मसाले जीरे की, ठीक है, तो वो जो उसका वोलेटाइल ऑयल जो है वो वेपरेट हो रहा है, इसका मतलब, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है दीज रिप्रेजेंट अ सेंस ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। जो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स का प्रेजेंट होता है, ठीक है, and of the plant, and hence are also known as the essential oil due to the presence of aroma, and these oils provides a protection to plants from the insects, environment conditions and diseases, and they are derived from terpenes and their ऑक्सीजनेटेड कंपाउंड। देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं वोलेटाइल ऑयल में। आपके पास मेंथा आ जाता है, मेंथा आपका पुदीने में होता है जनरली, ठीक है, पेपरमिंट आप इसको बोलते हो। क्लोव, क्लोव आपको पता है क्या होता है, ठीक है, ये जनरली टूथ के लिए यूज़ की जाती है, टूथ के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास सिनेमन हो गया, फेनल हो गया, कोरिएंडर हो गया। तो इनके बारे में जनरली 5 ड्रग्स है जो आपको वोलेटाइल ऑयल्स के अंदर आपको दी हुई है, ठीक है। इसको वन बाय वन हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है मेंथा। मेंथा का जो इसका सिनोनियम्स है, पेपरमिंट ऑयल है, ठीक है, मेंथा ऑयल बोल सकते हो, मिंट बोल सकते हो, पुदीना हिंदी में आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोलॉजिकल सोर्स की, तो ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम वोलेटाइल ऑयल्स को सेपरेट करते हैं। अगर आपने फार्माकोग्नोसी अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा क्योंकि ये जो सेमेस्टर है फिफ्थ सेमेस्टर में आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है, अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में हो, क्योंकि यहाँ पे जो स्टीम डिस्टिलेशन है वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है, ठीक है। इसको हम स्टीम के थ्रू नीचे हीट करते हैं, उसको स्टीम के थ्रू वहाँ पे एक कंडेंसर के थ्रू हम वहाँ पे जो वोलेटाइल ऑयल है उसको हम डिफरेंट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी फैमिली की। लेमिएसिस की फैमिली है, लेटिस की फैमिली है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की। मेंथोल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, मेंथोइन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैस्मीन हो गया, मिथाइल एस्टेट हो गया, मेंथोफिरान हो गया, ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूएंट एक बार लर्न कर लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूजेस की, मेंथा जो होता है अगर आपने देखा होगा कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है, कार्बोनेटिव स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, फ्लेवरिंग एजेंट इसके अंदर होते हैं। आपने देखा होगा पुदीने का शेक पिया होगा, पुदीने वाले फ्लेवर भी आते हैं मार्केट में, ठीक है, मेडिसिन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, पुदीना फ्लेवर आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, टूथ पाउडर इसमें यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। आपका जो माउथ वगैरह माउथ फ्रेशनर होते हैं उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के हमें डोसेज फॉर्म, फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और इनहेलर इन द स्टीम एंड एज वेल एज टॉपिकल प्रोडक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो कैंडीज वगैरह होती है ना, गम कैंडीज खाते हैं हम जो, उसमें भी इसका एज अ फ्लेवर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोव की, जो आपका लौंग भी हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सिनोनियम जो है कैरियोफाइलम इसको बोल देते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स जो है ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड फ्लावर्स बर्ड्स ऑफ द यूजेनिक, ये मेन है, ठीक है, इसका ये चीज़ मेन रखना, ठीक है, ये लर्न कर लेना। कैरियोफाइलस, एंड अगर फैमिली की बात करें हम इसकी, माइटेसिस की फैमिली है। केमिकल क्लास जो है इसकी वो है फिनाइल प्रोपेनोइड, ये मैंने बात कर ली थी, फिनाइल प्रोपेनोइड इसकी केमिकल क्लास है। तो इसके अंदर कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट भी होते हैं, जैसे हमारे पास
यूजिनोल हो गया, एसिटेट यूजिनोल हो गया, टेनिन्स होते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, अल्फा बीटा कार्यो फाइलिन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अदर्स में भी कुछ देख लेना। उसके यूजेस तो आपको पता है, एंटीसेप्टिक होता है, टूथे जो दांत वगैरह दर्द होता है जिस टाइम पे, तब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। एंटी बैक्टीरियल होता है, कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस के लिए होता है, एंटी कैंसर होता है, टूथपेस्ट फॉर्मुलेशन के लिए होता है, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया एज इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है सिनेमन। सिनेमन जो है इसका सिनोनिम जो है, इसको हम दालचीनी या बोले तो घर में इस्तेमाल भी होगा दालचीनी। जैसे एक ना ये क्या होता है, बाक होती है, सिनेमन की बार्क होती है, ठीक है। ऊपर की छाल, जैसे बोले थे पेड़ की छाल होती है, ऐसे गोल 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 गोल, देखा होगा आप लोगों के घर में, वैसे तो मोस्टली प्रेजेंट होता है घर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोलॉजिकल सोर्स, अगर हम देखें इसका क्या है, सिनेमोनियम। इसकी फैमिली जो है फ्लायरेसी है। अगर केमिकल क्लास से अगर हम बात करें, अल्डिहाइड ग्रुप ऑफ वोलेटाइल्स में होता है, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के। फेरेंड्रीन हो गया, पाइन हो गया, कैल्शियम ऑक्सीडेट हो गया, स्टार्च हो गया, टर्पीन्स हो गए, हाइड्रोकार्बन। टर्पीन्स हाइड्रोकार्बन एक है, ठीक है। यहाँ पे टर्पीन हाइड्रोकार्बन एक है। और यहाँ पे सिनेमिक एल्डिहाइड हो गया, वोलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं। यूजेस अगर हम बात करें, कार्बोनेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर होती है। और यहाँ पे फ्लेवरिंग एजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। और आप इसको मसाले में यूज़ कर सकते हो, घरों में आपको पता है, स्पाइसेस वगैरह में यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे एंटीसेप्टिक होती है, एरोमेटिक इसकी प्रॉपर्टीज होती है। और भी काफ़ी सारी कैंडी, परफ्यूम वगैरह में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फेनल। फेनल जो है इज़ अ स्वीट फेनल। आप खाते हो ना जब सौंफ, घर के जब खाना खाने के बाद आप सौंफ खाते हो आखिरी में, तो वो है ये सौंफ, ठीक है। सौंफ है, स्वीट फेनल आप बोल सकते हो, ठीक है। फेनिकुलम आप इसको बोल सकते हो। इसके जो इसके सिनोनिम्स है ना, एक बार ये लर्न अच्छे से करना, ठीक है। इससे जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर हम बात करें बायोलॉजिकल सोर्स की, तो यहाँ पे फ्रूट ऑफ द प्लांट फेनिकुलम वल्गेरिया, फैमिली जो है अम्लीफेरिस फैमिली है। केमिकल क्लास अगर जो है कीटोन ग्रुप ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब इसका क्लास है, ठीक है। केमिकल जो हमारे पास कीटोन ग्रुप ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स की क्लास है इसकी, ठीक है। अगर हम बात करें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, एनिथोल इसके अंदर होता है, कीटोन होता है, ठीक है। और फिनचोइन होता है यहाँ पे, फिनकोइन। और यहाँ पे फिनोलिक एस्टर होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे केमिकल होते हैं, फिक्स्ड ऑयल होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अगर हम बात करें यूजेस की, तो यहाँ पे कार्बेटिव यूज होता है, फ्लेवरिंग एजेंट यूज होता है, एक्सपेक्टोरेंट हो गए यहाँ पर, ठीक है। एंटी डायरेटिक है, सॉरी डायरेटिक है, पेन रिडक्शन करता है ये, पेन रिड्यूसिंग है, फीवर रिड्यूसिंग। तो आप एक बार इनको देख लेना, ठीक है। मैं इनके नोट्स आपको सेंड कर दूंगी। और जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी ना, जिसमें हमने सिक्मिक एसिड पाथवे और स्टेट पाथवे हमने पढ़ा था, उसके नोट्स हमारे जो थे, मैंने आपको बोला था कि मैं टेलीग्राम को जो लिंक है मैं दे दूंगी, तो मैंने टेलीग्राम पे वो शेयर किए हुए हैं। उसका लिंक मैंने टेलीग्राम का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको वहाँ पे उसको क्या करना है, वहाँ पे लिंक को क्लिक करना है, और वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। वहाँ से अपना जो भी जैसी भी मतलब आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। मैंने सारे नोट्स आपको प्रोवाइड वहाँ पे किए हुए हैं। इसका भी जो PDF बना के मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, उसका लिंक मैं आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगी, ठीक है। अगर आपको और चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी तो वो मेरे को कमेंट में एक बार बोल देना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरिएंडर की। तो यहाँ पे सिनोनिम्स अगर हम बात करें कोरिएंडर की, चाइनीज पैसलाई हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास सिलेंडर के, इसके सिलेंडर जो है ये सिनोनिम है इसका, ठीक है। अगर हम बात करें बायोलॉजिकल सोर्स की, तो ये ड्राइड रिप फ्रूट्स कोरिएंडर सितावम। कोरिएंडर सितावम जो है इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। फैमिली जो है वो है अम्लीफेरियस फैमिली है, ठीक है। केमिकल यूजेस जो है इसके केमिकल क्लास जो है इसके एसाइक्लिक मोनोटर्पीन्स है, ठीक है। एसाइक्लिक मोनोटर्पीन्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं, फिक्स ऑयल होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैम्फर वैम्फर जो भी इसके काफ़ी सारे हैं, उस आप इसको ईजिली लर्न कर सकते हो, ठीक है। इसके नोट से आपको चाहिए होंगे। देखो इसके सारे के सारे यूज जो है, फ्लेवरिंग एजेंट है, कोरिएंडर ऑयल वगैरह है, ठीक है। परफ्यूमिंग ट्रीटमेंट ऑफ रोमेटोइड डिसीजेस के लिए किया जाता है। तो अब एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टैनिन्स, इसको हम टैनिक एसिड बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टैनिक में क्या बेसिकली क्या होता है, ये नॉन नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, नेचुरली मिलते हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, इसका मेन क्या होता है कि ये जो हमारे प्रोटीन डाइजेस्टेबल होते हैं, ठीक है। प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। और ये एज अ एक्सट्रिंजेंट आप इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे अल्सर वगैरह होते हैं ना, ठीक है, उस पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीडोट, एंटीसेप्टिक उसका, और जो एस्ट्रिंजेंट इसका जो है यूजेस में आप ला सकते हो। एंटी कार्सिनोजन इसका क्या है, प्रॉपर्टीज होती है यहाँ पर। उसके बाद देखो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजेस इन फीड इनटेक, ग्रोथ रेट एंड फीड एफिशिएंसी,
नेट मेटाबोलाइज एनर्जी एंड प्रोटीन डाइजेस्टेबल इन द एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स। अगर हम बात करें इसमें ड्रग्स कौन कौन सी आती है, तो हमारे पास दो ही ड्रग है यहाँ पे, एक है कैटेचू और दूसरा है टेरोकार्पस। ठीक है, तो यहाँ पर आप दो ड्रग्स पढ़ोगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि टेनिन्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो देखो टेनिन जो होता है यहाँ पर डार्क ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, दे आर अमोर्फस नॉन क्रिस्टल इन द नेचर, दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पाउडर फ्लास्क एंड स्पॉन्जी मास में प्रेजेंट होता है, एंड दे हैव astringent property due to the formation of precipitate with protein। देखो यहाँ पे जो प्रोटीन जो होते हैं ना, प्रोटीन का प्रेसिपिटेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपने देखा होगा कटैचू को जनरली कत्था जिसको बोलते हैं, कटैचू कत्था बोलते हैं, उसको ना पान वगैरह में रख के भी लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने की प्रॉपर्टीज होती है। तो हमारे जो मुंह में अल्सर वगैरह होते हैं ना, छाले वगैरह पड़ जाते हैं, तो उससे हमें रिलीफ कर सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं। ठीक है, काफ़ी सारी होती है, एक बार बस पढ़ लेना इसको अच्छे से। तो यहाँ पे जो कटैचू होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है ब्लैक, एक होता है पेल कटैचू। तो ब्लैक जो हमारे पास ब्लैक कटैचू होता है उसका सिनोनिम जो है कत्था है। ठीक है, कटैचू आप इसको बोल सकते हो। और यहाँ पे बायोलॉजिकल सोर्स की अगर हम बात करें, ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर फ्रॉम द हार्ट वुड एंड केशिया कटैचू। और अगर हम बात करें इसकी फैमिली की, वो है ल्यूमिनेसी फैमिली। तो ऐसे ही यहाँ पे इसका बिलोंग कर सकते हो आप। ठीक है, इसमें रूबिएसी फैमिली है, इसका एक बार देख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिकल कौन कौन से मिलते हैं, अगर ब्लैक कटैचू की अगर हम बात करें, यहाँ पे एस्टेट कटैचिन मिलता है, कटैचिन विच देयर यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, कन्वर्टेड इनटू अ कटैचू टैनिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही पेल कटैचू है यहाँ पर, उसके बाद टैनिक एसिड यहाँ पे जो भी मिलता है एक बार देख लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूज की अगर हम बात करें, लोकल एक्सट्रिंजेंट है, डायरिया के लिए यूज होता है, यूज ओरली फॉर पेन फ्रॉम द गाइटिस एंड टॉपिकली टू ट्रीट द पेन ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे हमारे पास टेरोकार्पस है, इसको हम इंडियन कीनो ट्री भी बोल देते हैं। ठीक है, सैंडलवुड रेड सैंडलवुड हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें बायोलॉजिकल सोर्स की, टेरोकार्पस मार्सुपियम इसकी फैमिली है, सॉरी बायोलॉजिकल सोर्स है, फैमिली इसकी है ल्यूमिनेसी फैमिली है, ल्यूमिनेसी फैमिली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिकल कंस्टिट्यूएंट की, तो यहाँ पे हमारे पास कीटोटोनिक एसिड और किनो रेड और कैचकोल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, रेजिन गैलिक एसिड। ठीक है, अगर हम बात करें यूजेस की, तो कीटो इज यूज्ड एज अ पाउडर एक्सट्रिंजेंट। ठीक है, सॉरी पावरफुल एक्सट्रिंजेंट, एक बहुत ही पावरफुल एक्सट्रिंजेंट है, आपको पता है, आई प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक डायरिया एंड यहाँ पे डिसेंट्री एंड टूथ मतलब जो दांत वगैरह में दर्द होता है उसके लिए होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाई और प्रिंटिंग में इसका इस्तेमाल होता है। देखो अगला हमारे पास रेजिन्स क्या होता है, एक टाइप ऑफ एमोर्फस कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, अमोर्फस कंपाउंड होते हैं, दे आर सिंपल एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्लांट मटेरियल, सिंपल प्लांट से मिलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे प्लांट का कोई ऐसे फॉर एग्जांपल प्लांट है, ठीक है, ऐसे प्लांट है, और यहाँ पे अगर हम इसको प्लांट पे कट कर देंगे ना, तो यहाँ पे हल्का हल्का क्या होता है, एक टाइप ऑफ गम यहाँ पे चिपक जाता है। ठीक है, तो इसको हम रेजिन बोल देते हैं। ठीक है, अब रेजिन रूट से भी हमें मिल सकता है, किसी स्टीम से भी मिल सकता है, ठीक है, किसी लीफ से भी मिल सकता है, तो डिफरेंट पार्ट से प्लांट के हमें मिल सकता है रेजिन। So they are simply extracted of the plant material and are the taken from the wool plant or from any specific part of the plant। ठीक है, वही लिखा हुआ है। एंड सच एज अ बाग फ्लावर हो गया, इसका प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें, दे आर फ्यूजेबल होता है, फ्लेमेबल होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, दे आर बिकम हार्डर व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू एयर, जब ये एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये हार्ड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यूजेस की, तो यहाँ पे एक्सपेक्टोरेंट एंटीसेप्टिक कार्बोनेटिक प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं। ड्रग्स के किस्म बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास गूगल जिंजर और हमारे पास यहाँ पे बेंजोइन आती है, एस्फोटिडा होता है। ठीक है, एस्फोटिडा क्या होता है, जो हींग हमारे घर में होता है। ठीक है, तो ये सारी ड्रग्स यहाँ पे आती है, तो एक इसको हम करके देखने वाले हैं अब। तो फर्स्ट हमारे पास बेंजोइन है, बेंजोइन जो है बलसाम इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, इसका ये सिनोनिम्स है। ठीक है, स्टाइरेक्स रेजिन हो गया, बेंजोइन रेजिन हो गया। अगर हम बात करें बायोलॉजिकल सोर्स की, तो यहाँ पे गूगल जो है, यहाँ पे बल्सामिक रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ द सेवरल स्पाइसेस ऑफ द ट्री इन द जीनस एंड लाइक स्टाइक्स बेंजोइन एक्सेट्रा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी फैमिली की, तो यहाँ पे स्टाइसिस की फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर कौन से होते हैं, बेंजोइक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्पेसिफिक ईस्टर होता है, यहाँ पे विनेलिन होता है यहाँ पर। ठीक है, ट्राइटरपिनोड्स एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें यूजेस की, तो यहाँ पे माइनर स्किन सोर्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है।
वुड वगैरह हो जाए, वुड की प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। देखो यह क्या करता है, मेनली इरिटेशन को स्टॉप करता है, इरिटेशन से बचाता है हमारी स्किन को, ठीक है। स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम कट एंड वुड एंड यूज एज एक्सपेक्टोरेंट। अगर हम इसकी बात करें यूज की, एक्सपेक्टोरेंट की तरह कार्बोनेटिव होता है, एंटीसेप्टिक होता है, डायरेटिक होता है, ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गूगल की, गूगल तो आप अपने घर में भी इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इसको हम लाइक गूगल इसको बोल देते हैं हम इसको, ठीक है, गम गूगल भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ पे कैमीफोरिया इसको बोल देते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के नाम होते हैं। अगर हम बात करें कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे ओलियो गम रेजिन से बिलोंग करता है। अगर हम बात करें बायोलॉजिकल सोर्स की, तो ये इसको हम इंसर्जन से लेते हैं, मतलब इसका इंसर्जन मतलब जिस टाइप ऑफ, मैंने बताया था ना, प्लांट है, प्लांट के ऊपर अगर हम कट लगा देते हैं, अगर हम प्लांट के ऊपर, तो स्पेसिफिक प्लांट का नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इसका प्लांट का नाम है। तो इस प्लांट का जो प्लांट है, ठीक है, कॉमेफोरियम, तो कॉमेफोरिया जो है, इसके अगर हम बार के ऊपर अगर हम कट लगा देते हैं, तो मतलब इंसीजन कर देते हैं, तो यहाँ पे एक रेजिन मिलता है हमें, ठीक है। उस रेजिन, ये जो रेजिन होता है गूगल का, या तो गूगल हम इस्तेमाल करते हैं, अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बर्बेरिएसिस की फैमिली होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, तो यहाँ पे गम एसेंशियल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, सिलोन प्रेजेंट होता है, शुगर कॉन्स होती है, सक्रोज होती है, फ्रक्टोज होती है, अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, फ्लेवोनोइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स होते हैं यहाँ पर, एक बार देख लेना इनको। और ये सारे यहाँ पे यूजेस है इसके, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रीजेंट है, एंटीसेप्टिक दिखा हुआ है, एक्सपेक्टोरेंट है, तो काफ़ी सारे यूजेस है इसके, एक बार देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ मेनली क्या करता है जो गूगल होता है, दे आर लोअर द सीरम ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल एज वेल एज LDL, जो आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं ना, उसको कम करने में, या आप बोल सकते हो उसको कम, हाँ, जो हमारे सीरम के अंदर लिपोप्रोटीन्स होते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं, उसको कम करने का काम करता है। VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं, उसको कम करने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल, ये सारे के सारे क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने अदरक की, अब अदरक के बारे में तो सबको पता है, इसमें तो बस अबील नहीं, आपको क्या करना है, सिंपल बस ऊपर से देखने की कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट होते हैं, इसके यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। आपको उसकी फैमिली याद रखनी है और बायोलॉजिकल सोर्स याद रखना है, बाकी तो आप बना के लिख ही लोगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सिम्टम नहीं, सिनोनिम जो है, देखो यहाँ पे राइजोमा है जी। मेनली क्या होता है, जो आपका जिंजर होता है ना, वो आपकी एक रूट होती है, ठीक है, राइजोम आप इसको बोल सकते हो, रूट आप, ठीक है। तो यहाँ पे वो होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे रेजिन्स की, ओलियो रेजिन होता है ये, ठीक है। अगर बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें अगर हम इसकी, जिंजिबर ऑफिशिएंट इसकी फैमिली होती है, जिंजिबरेसी इसकी, बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है इसका, जिंजिबरेसी ऑफिशिएंट, फैमिली क्या होती है, जिंजिबरेसी होती है। केमिकल कांस्टेंट क्या होता है, ओलियो, इसके अंदर वाटर ऑयल प्रेजेंट होते हैं, पंजेंट ओलियो रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च होते हैं, ठीक है, एरोमेटिक ऑर्डर होता है इसका। और अगर हम बात करें इसकी जो स्मेल होती है, जिंजर लाइक स्मेल होती है इसकी, तो वो किस वजह से होती है, पर यहाँ पे जिंजर वाला स्मेल नहीं है, मतलब एक ये तो आपका हींग के अंदर आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो इसका एक टेस्ट होता है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसका कुछ केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स की वजह से क्या होता है, उसका एक अपना टेस्ट आता है, पंजेंट टेस्ट आता है, एरोमेटिक टेस्ट आता है। अपने घरों में इसको फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हो। यहाँ पे यूज लिखा हुआ है एज अ एंटीमेटिक, जब हमको उल्टी वगैरह लगती है तो उसको एज अ उल्टी हम ले सकते हैं, ठीक है। कार्बोनेटिव, किसी के पेट में गैस वगैरह हो उसको हम देख सकते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोल्ड हो जाए, स्टमक में कोई मतलब क्रैम्प वगैरह आ जाए, ठीक है, स्टमक क्रैम्प या पीरियड्स में क्रैम्प वगैरह होते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, पानी में उसको जिंजर को हम क्या करते हैं, बॉयल करके उसको हम पिला देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो क्रैम्प आते हैं, पीरियड्स क्रैम्प में क्रैम्प जो होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अस्थमा वगैरह में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और भी काफ़ी सारे यूज़ लिखे हुए हैं। आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि शॉर्ट थ्रोट, जब आपका गला कोई ख़राब है, या आपकी जो वॉइस है, रियल जो वॉइस थी वो थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, बोल देते हैं कहीं बार किसी का गला बैठ चुका है, तो अगर हम किसी की वॉइस, नेचुरल वॉइस से ख़राब हो चुकी है, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, उसको अदरक खाने के लिए दे देते हैं, ताकि उसका जो गला है थोड़ा सा साफ हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है एस्फोटिडा। एस्फोटिडा जो है, इसको हम डेविल डंक से बोल देते हैं, शायद उसके डक की तरह दिखाई देते हैं इसलिए बोल देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फूड ऑफ गोड्स, किसको बोल सकते हैं, एस्फोटिडास को बोलते हैं, ठीक है। हींग, हिंदी में इसको हींग बोलते हैं, आप तो हींग से इसको जानते होंगे, ठीक है, आपके घरों में इस्तेमाल भी होता होगा हींग, ठीक है। वैसे आजकल मार्केट में वो हींग नहीं आता जो पहले आता था। पहले मेरी दादी जी क्या करती थी, अब एक जो हींग होता है ना, हींग को ना एक मतलब टाइप ऑफ पॉलिथीन में डाल के उसको रखना होता है, ताकि उसकी जो खुशबू है सारे में ना फैले। तो पहले जो हींग जो होता था वो रेजिन फॉर्म में होता था, ठीक है, रेजिन जैसे होता है ना, रेजिन टाइप, उस फॉर्म में होता था वो। अगर हम उस लिफाफे को थोड़ा सा खोल देते हैं ना, तो सारे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है। तो आजकल की जो रेजिन आजकल की जो हमारे पास हींग होते हैं घर में, वो पाउडर फॉर्म में होते हैं, ना उसमें कोई खुशबू होती है। अगर हम रसोई में खड़े भी है ना,
तो अब भी स्मेल नहीं आएगी आपको कि हमने कुछ डाला है हींग टाइप। तो पहले तो क्या होता था कि हींग घर घर में स्मेल होती थी उसकी, लेकिन अब तो किचन में भी स्मेल नहीं फैलती हींग की, ऐसा हींग मिलता है। तो उसमें ज़्यादा आपके बोल सकते हो वोलेटाइल ऑयल्स कम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या आपको एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। तो थोड़ा इन्फीरियर क्वालिटी का हींग हमें मिलता है मार्केट्स में आजकल। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोलॉजिकल सोर्स की, तो यहाँ पे एस्फोटिडा है, ओलिगम रेजिन्स का है। अगर हम बात करें इसकी ऑब्टेन की, कहाँ कहाँ से ऑब्टेन होता है, एक्सट्रूडेशन बाय द इंसीजर ऑफ द, तो यहाँ पे बेसिकली प्लांट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, फेरुला एस्फोटिडा। फेरुला एस्फोटिडा जो है इसका मेनली प्लांट का नाम है जो आपको लर्न करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी फैमिली की, अम्लीफेरेस की फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टेंट वोलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, रेजिन होता है, गम होता है। इसकी गार्लिक लाइक ऑर्डर होता है, ठीक है, यानी गार्लिक लाइक ऑर्डर किसी वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है, सल्फर का कंपाउंड प्रेजेंट होता है, इसलिए इसके जो गार्लिक लाइक ऑर्डर होते हैं इसलिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें ऑयल्स, आइसोब्यूटाइल प्रोपेनाइल्स का डाइसल्फाइड, ये मेन होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द सिस्कीटर्पिन्स होते हैं। अम्लीफेरियस ईथर प्रेजेंट होता है इसके अंदर। रेजिन्स कंसिस्ट ऑफ द ईस्टर एंड ऐसा रेजिनो टोनोल जो उसका प्रेजेंट होता है। एंड यहाँ पे आपके पास और भी केमिकल लिखे हुए हैं, जैसे ये तो आपको हमने पहले भी पढ़ लिया है ये, ठीक है। तो एक बार देख लेना, आपको सारे लर्न नहीं करने, लेकिन जो मेन मेन है आपको बस वो लर्न करना है, ठीक है, बाकी आपकी नॉलेज के लिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इसके यूजेस क्या है, कार्बोनेटिव है, एक्सपेक्टोरेंट है, एंटीस्पाज्मोडिक है, लैक्सेटिव होता है इसका यूज, ठीक है। फ्लेवरिंग आप फ्लेवर्स में यूज करते हैं, सॉस में यूज करते हैं, घर में जो अचार डलते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। मेनली जो होता है ये आपने पढ़ा है एनीमा के बारे में, अगर आपने एनीमा के बारे में नहीं पढ़ा ना तो एक बार देखना इसके बारे में, बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। जनरली लार्ज इंटेस्टाइन में आप बोल सकते हो इंटेस्टाइनल में जो गैस हो जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लैटुलेंट। फ्लैटुलेंट क्या होता है, टाइप ऑफ जब पेट में गैस हो जाती है ना, ठीक है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हेजा आपको पता है, ठीक है, कोलेरा जिसको हम बोलते हैं, अस्थमा के लिए होते हैं, कफ के लिए होते हैं, क्रोनिक ब्रोंकियस के लिए होते हैं, ठीक है। टाइप टाइप लिखे हुए हैं, अगर आपको पढ़ना है ना इसमें से पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारे पास है बायर। अगर आप इसको मायर मुयर जो भी आप बोलना चाहते हो, लेकिन एग्जाम तक इसको लर्न रखना, ठीक है, जो भी इसको प्रोनाउंस करना चाहते हो कर लो, वैसे मैं भी इसको मायर मायर बोलती हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिनोनिम्स की, तो ये गम रेजिन्स मायर्स होते हैं, ठीक है। मायर बोल इसको बोल सकते हो, उसका सिनोनिम्स है। बायोलॉजिकल सोर्स है इसका, वो है ओलियोगम रेजिन्स है, ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम, स्टेम से मिलता है किसकी, कॉमीफोरा मोल मोल, ऐसे लिखो, ऐसे देखो, कॉमीफोरा मोल मोल, ठीक है। इसका हमें एम से मोल मोल करना है इसका। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका फैमिली, इसकी फैमिली जो है बर्सिलेसिस की फैमिली है। और यहाँ पे बाकी से केमिकल कांस्टेंट लिखे हुए हैं, केमिकल सिंपल है इसकी केमिकल कांस्टेंट, एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास आता है कॉलीफोनी। कॉलीफोनी जो है इसमें बेसिकली इसको हम रेजिन्स, ठीक है, एम्बर रेजिन्स को बोल देते हैं, रेजिन्स होता है, रोजिन आप इसको बोल सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नाम है, ठीक है। और ये बेसिकली इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है आपको वो लर्न करना है, ठीक है। इसकी फैमिली लर्न करनी है आपको, केमिकल कॉन्स्टेंट लर्न करने हैं, रेजिन एसिड वगैरह जो भी इसके अंदर प्रेजेंट है वो सब देखना है। इसके यूजेस लर्न करने हैं, डायरेटिक्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग द आपके वेनिशेस के, सोप्स के लिए, फायर के लिए, वुड के लिए, मतलब जो भी इसमें लिखा हुआ है ना सब इसका इस्तेमाल करना है, मतलब सब इसका लर्न करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड जो है, देखो बेसिकली ग्लाइकोसाइड में क्या होता है, इसमें एक ग्लूकोज वाला पार्ट होता है, एक नॉन ग्लूकोज वाला पार्ट होता है, या बोल सकते हो ग्लाइकोगोन वाला, ग्लाइकोन और नॉन ग्लाइकोन वाला पार्ट होता है, शुगर और नॉन शुगर वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लाइकोसाइड is any molecule in which the sugar group is bonded through the aromatic carbon to another non-sugar group via glycosidic bond। तो यहाँ पे आप देख रहे हो शुगर ग्रुप जो है उसको हम ग्लाइकोन बोल रहे हैं और नॉन शुगर ग्रुप को एग्लाइकोन बोल रहे हैं, इसको हम जेरिन आप इसको बोल सकते हो, ग्लाइकोन पार्ट ऑफ ग्लाइकोन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिड एमोर्फस पाउडर होता है, ठीक है, दे आर वाटर सोल्यूबल होते हैं, इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है, मोस्टली बिटर होते हैं टेस्ट के अंदर। इसके अंदर हमें पढ़ना है सेना एलोएज, एलोवेरा जिसको आप बोलते हो, ठीक है, और बिटर एल्बेट, मतलब सब चीज़ें कड़वी कड़वी है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे सिनोनिम्स दिया हुआ है सेना का, सबसे पहले हमें सेना पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास आता है एलेक्जेंडर, इसको बोल सकते हैं एलेक्जेंडर सेना, ठीक है, इसके बीच में कुछ नहीं है, एलेक्जेंडर सेना है। नेक्स्ट यहाँ पे एन है, डबल एन है हमारे पास, ठीक है, ये एन है आपका, गलती से मैं आपको कट करके लिख देती हूँ, आप कुछ और मत समझ लेना इसको। टेनिवरी सेना आप इसको बोल सकते हो, फोलिया सेना बोल सकते हो, सोकेसिया सेना बोल सकते हो, कुछ भी अगर आपको बोलना बोल दो, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स है आपके पास, ये बायोलॉजिकल सोर्स एक बार लर्न कर लेना। फैमिली हो गई आपकी वही सेम, ठीक है। ल्यूबिनेसी, ल्यूबिनेसी फैमिली तो हमने काफ़ी
मतलब पीछे भी कितनों की सेम फैमिली है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। आखिरी में आपको पूरा एक मतलब आखिरी में ना इसकी फैमिली और जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो एक डिफरेंट एक पेज पे आपको लिख के दे दूंगी, ठीक है। आप उसको PDF को डाउनलोड करोगे ना तब आपको आखिरी में मिल जाएगा उसका, ठीक है। ऐसे हमारे पास एलोए है, ये हमारा एलोवेरा से ऑब्टेन होता है। एलोवेरा का आपको पता है कितना इस्तेमाल करते हैं घरों में, ठीक है। तो यहाँ पर ड्राइड जूस कलेक्ट करते हैं हम, ठीक है, इन सीजर से। अगर हम, आपको पता है एलोवे को जब तोड़ते हैं तो उसमें से एक टाइप ऑफ यहाँ पे जेली टाइप निकलता है, ठीक है। तो वही है यहाँ पे एलोवेरा बोल सकते हो उसको, बर्बेरिस जो भी इसकी फैमिली है, ठीक है, लिलियेसिस की फैमिली है। तो यहाँ पे केमिकल वगैरह दिए हुए हैं आपका। एलोवेरा इसके अंदर सबसे मेन है, ठीक है। बार्बिलोन जो है इसका, बीटा बार्बिलोन हो गया, ठीक है, आइसोबार्बिलोन हो गया। टाइप ऑफ यहाँ पे केमिकल एक बार देख लेना, रेजिन्स वगैरह जो भी है, ठीक है। यूजेस अगर हम बात करें, स्किन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है आइज डिसीज के लिए, ट्यूमर के लिए, लीवर प्रॉब्लम्स के लिए, वॉमिटिंग हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, इंटेस्टाइन कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन की मेल जो प्रॉब्लम होती है ना उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एक सॉफ्टन टाइप ऑफ, आप बोल सकते हो एलोन है, ठीक है, सॉफ्टन रेजिन आप इसको बोल सकते हो। परगेटिव इसका इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बीटर एलिमेंट। बीटर एलिमेंट यानी कड़वा बादाम, इसको समझ सकते हो आप, ठीक है। नट एलिमेंट आप इसको बोल सकते हो, नट एलिमेंट। और यहाँ पे माइग्रेला आप इसको बोल सकते हो, माइग्रेला एमारा इसको बोल सकते हो, एमारा जो भी आप इसको नाम दोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोलॉजिकल सोर्स। यहाँ पे बायोलॉजिकल सोर्स मेन है, वो लर्न करना है, फैमिली लर्न करनी है, रोसीसी फैमिली है इसकी, ठीक है। केमिकल कांस्टेंट है, ठीक है, देख लेना सारा। अब ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपको देखना भी नहीं है, तो मैं आपको सिंपल बता रही हूँ कैसे इसको लर्न करना है। वो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे फैट्स, अल्कलॉइड्स, विटामिन, यहाँ पे मिनरल्स, फ्लेवोनॉइड्स यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। ये बात ये भी पढ़ लेना। अगर हम बात करें इसकी यूजेस की, यहाँ पे हार्ट बर्न के लिए यूज होता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज होता है, एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। टाइप ऑफ टीथ वगैरह के लिए, बोन स्ट्रेंथन के लिए इसका यूज होता है, सॉरी बोन स्ट्रॉन्गर के लिए इसका यूज होता है। आखिरी जो हमारा है ये है, आखिरी है टॉपिक, ठीक है। ईडोइड्स हो गया, टर्पीन्स हो गया, टर्पिनोइड्स हो गया, सॉरी, नेफ्था क्यूनिन्स हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इरिडोइड्स। क्या होते हैं? ये टाइप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, फाउंड इन द वाइड वेराइटी ऑफ द प्लांट्स एंड सम एनिमल्स, एंड दे आर मोनोटर्पीन्स होते हैं। जिन्होंने क्या होते हैं? मोनोटर्पीन्स। मोनोटर्पीन्स मैंने बताया था कि क्या होते हैं। आइसोटर्पीन्स को हम अगर हम 2 बार मिला देते हैं तो क्या बनते हैं? मोनोटर्पीन बनते हैं, ठीक है। आइसोटर्पीन को जो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, आइसोटर्पीन से बनते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ पे, यूजली दे आर 6 मेंबर की यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड वाली हाइड्रोसाइकिल होती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 6 ऑक्सीजन यहाँ पे लगा हुआ है, और एक 5 मेंबर की पेंटेन यहाँ रिंग भी यहाँ पर है। ये पेंटेन रिंग है, और यहाँ पे आपकी 6 मेंबर ऑक्सीजन हेटेरोसाइकिल प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टर्पिनोइड्स की, टर्पिनोइड्स आपको पता क्या होते हैं, ठीक है। आइसोप्रिनोइड्स आर लार्ज एंड डिवर्स क्लास ऑफ द नेचुरल ऑकरिंग ऑर्गेनिक केमिकल्स ड्राइव फ्रॉम द 5 कार्बन कंपाउंड आइसोप्रीन, ठीक है। आपको पता है आइसोप्रीन का जो होता है 5 मेंबर कार्बन रिंग होती है, रिंग नहीं होती, टाइप ऑफ यहाँ पे चेन आप बोल सकते हो, ठीक है। उससे अगर हम उसको 2 मिला देंगे, अगर हम आइसोप्रीन को 2 मिला देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है? टर्पीन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, नेफ्थो क्यूरिनॉन्स। ये आपका जो जनरली किससे बनते हैं? जो नेफ्थलीन जो होता है, आपने पढ़ा होगा नेफ्थलीन के बारे में, उससे ड्राइव होता है ये, ठीक है। नाम भी देखो इससे रिप्रेजेंट कर रहा है। फाउंड किसमें होता है? प्लांट्स में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, सम एनिमल्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी आपके सेम वही आपकी ड्रग्स है, आप एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसका सिनोनिम्स देख लेना, येलोइश जो भी इसका नाम है, ठीक है, जेंटियन इसका नाम है, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स आप देख लेना इसका, इसकी फैमिली आप एक बार देख लेना, ठीक है। इसकी केमिकल कांस्टेंट है, यूज है इसके, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीसेप्टिक है, इंडाइजेशन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मैंने एक चीज़ नहीं आपके लिए होगी, ये शायद आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, एनारोक्सिया जो होता है, ये इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख इसमें थोड़ी खत्म हो जाती है हमारी, अब नॉर्मल लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। बाकी आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है आर्टिमीसिया दिया हुआ है, यहाँ पे आर्टिमीसिया आप देख सकते हो, वॉर्म सीड आप इसको बोल सकते हो, ये टर्पिनोइड्स के ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। और यहाँ पे बायोलॉजिकल सोर्स एक बार देख लेना, फैमिली होकर केमिकल कॉन्स्टेंट सेम पढ़ना है, ठीक है। इसका यूज देख लेना, एंटी मलेरियल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, ठीक है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर होता है, ठीक है। टैक्सेस आपका जनरली एंटी कैंसर होता है, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ओवरिन कैंसर के लिए, लंग्स की, ब्लैडर के, ठीक है, ये सब कैंसर वगैरह के लिए ट्रीट करते हैं। इसका यूज का क्या होता है? सिनोनिम्स है, ठीक है। बायोलॉजिकल बिलोंग करता है डाइटरपिनोइड से, ठीक है, डाइटरपिनोइड से बिलोंग करता है। टैक्सेस वगैरह मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यूजेस ये हो गए। इस केमिकल में टैक्सोल आपका आता है, ठीक है। लास्ट हमारे पास है
कैरोटीनॉइड जो है टाइप ऑफ यहाँ पे पिगमेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे पिगमेंट्स होते हैं, देखो लिखा भी हुआ है। और यहाँ पे बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी वगैरह भी इनको क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे केमिकल कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है। केमिकल कॉन्स्टेंट जिन 2 क्लास में किया गया है आपको। फर्स्ट है ज़ैंथोफाइलस, ठीक है, और दूसरा है कैरोटीन, ठीक है। उसमें यहाँ पे एक ऑक्सीजन होता है और इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्योरली होते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आप बोल सकते हैं प्योर अमाउंट में होते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे ड्राई फॉर्म, तो टेट्राटर्पीन से होता है इसका डेरिवेशन, सॉरी डेरिवेटिव्स किससे होते हैं, टेट्राटर्पीन से होते हैं। मेनली दैट दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर आइसोप्रीन मोलिक्यूल्स कंटेन 40 कार्बन एटम्स। बायोलॉजिकल सोर्स का लिखा हुआ है प्लांट पिगमेंट एंड प्रेजेंट इन देयर मेनली फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैविंग द रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन येलो कलर। आप देखते हो गाजर, मूली, गाजर जो भी आप खाते हो घर में, इसका जो कलर वगैरह किस वजह से आ रहा है, इसी कैरोटीनॉइड की वजह से आ रहा है। अगर इसका कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाता है ना, तो यहाँ पे ग्रीन कलर लीव्स का जाता है, ठीक है, अगर हम इसका कंसनट्रेशन ज़्यादा बढ़ा देते हैं प्लांट्स के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास है यूजिस, एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द सन्स बर्न। जो इतनी तीखी धूप में प्लांट हमारे खड़े रहते हैं तो उससे भी प्रोटेक्ट करता है हमें, ठीक है। और रिस्क ऑफ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचाता है, रिस्क ऑफ द लंग कैंसर से बचाता है, ठीक है। सो गाइज हमने आज मोस्टली सारी ड्रग्स यहाँ पे देख ली है। तो सबसे पहली ड्रग थी हमारी विनका, और यहाँ से लेके हमने सारा कैरोटीनॉइड तक सब हमने डिटेल में पढ़ा है। डिटेल में तो नहीं कहेंगे, कुछ कुछ हमने बीच में से मतलब ऐसे स्किप भी किया है, लेकिन आप पढ़ लोगे, मुझे पता है, क्योंकि इसमें आप जस्ट आपका पढ़ने का ही मैटर है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरली मैंने इसकी 2 वीडियो बनाई है, ठीक है। आप इसको इससे प्रीवियस वीडियो पर जाके जरूर देखना, बहुत अच्छी वीडियो है और अच्छी नॉलेज भी मिलने वाली है। बाकी इसके नोट्स जो है मैं आपको बोल रही हूँ टेलीग्राम पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। वहाँ से आप क्लिक करके आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, आपके एग्ज़ाम में भी आ रहे हो आई होप, एंड हैव अ नाइस डे।